आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका कारण क्या है कि हम कुर्सी पाते ही हम ये समझने लगते हैं, वो चाहे रोड बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे आश्रम बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, बस कैसे भी इसको नोच खाएं बस। ये भैया समाज आपका है, ये भारत भूमि हमारी है। जब सब बाहर ही बस जाएंगे तो इस भारत भूमि का कल्याण कौन करेगा? श्रेष्ठ की एक बड़ी लंबी चौड़ी परिपाटी है श्रेष्ठ कहलाने की। श्रेष्ठ सिर्फ धन, क्योंकि यदि धन से होती तो बाबा मेरे कहते हैं धन बल परिजन गुण चतुराई। इससे यदि ये क्यों कहते, क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी को पाया नहीं जा सकता। रघुनाथ जी का अभिप्राय है क्या? रघुनाथ जी का अभिप्राय है सर्व कल्याण। मेरे रघुनाथ जी के जीवन में अवसाद नहीं था, मेरे रघुनाथ जी के जीवन में ईर्ष्या नहीं थी, मेरे रघुनाथ जी के जीवन में द्वेष नहीं था। और इसकी ही अति आवश्यकता आज के समाज की हो गई है। और यदि रघुनाथ जी के जीवन में कुछ प्राप्त करने की लालसा होती या लंका पर विजय प्राप्त करने की लालसा होती तो विभीषण जी को वहां का राजा क्यों बनाते? और तो और पुष्पक विमान को भी भगवान ने विदा कर दिया कि तुम जहां से आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं पराये की संपदा एक क्षण भी टिकने वाली नहीं है। हम आसुरी प्रवृत्ति से धनार्जन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको अभी अच्छा लग रहा है, परंतु समय आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपको अपने आप अनेकों अदृश्य वायरस से आपको जूझना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात अंगद जी कहते हैं, रावण से समझाते हैं रावण को कि रावण क्या कर रहा है, एक उच्च कुल में तुम जन्मा है। कितनी सुंदर बात कहते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करना दी, उत्तम कुल पुलस्त करना दी, शिव विरंची पूजे सब भांति, शिव विरंची पूजे पर पायो की इन्हें सब काजा, पर पाया की इन्हें सब काजा, जिले हूँ लोग पाल सब राजा, जीते हो लोग पाल सब राजा, सादर जनक सुता कर आगे, सादर जनक सुता कर आगे, यही मेरी चला हो सकल जागे, यही मेरी चला हो सकल जागे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
में जन्म लिए और तुमने छोटा तप नहीं किया, तुमने बहुबार तप किया। शिव बिरंच पूज्यो, एक बार नहीं बहुभांति। बहुभांति का अभिप्राय यह है कि इससे सिद्ध होता है कि रावण निरंतर शिव आराधना में लगा रहता, निरंतर शिव जी की आराधना में रावण लगे थे। उसके बाद भी क्यों? बस विचार नहीं किया। बहन ने आकर के जब पूरी सूचना दी तो एक क्षण भी विचार नहीं किया, तुरंत। क्यों? क्योंकि जब अहंकार आता है तो सबसे पहले इसको खत्म कर देता है, विचार शून्य कर देता है। जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, और क्या करनी, कुछ करते थोड़ी ना है प्रभु, आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकालते हैं, एक छोटी सी बात कर देते हैं। और ताकि मति पहले हरि, मति हर लेते हैं। और बस खेला सब यहीं का है। क्यों भाई? कंप्यूटर में या इस सिस्टम में जो हम बोल रहे हैं वही निकल रहा है बाहर, ये अलग से कुछ नहीं पैदा कर रहा है। वैसे जो हम मन को, इन इंद्रियों के द्वारा जो हम मन को इनपुट देते हैं, वही जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मन जो भी कहता है बुद्धि उसी को करने लगती है। बुद्धि विवेक नहीं करती, विचार नहीं करती। प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो। प्रणत पाल हैं, भक्त वत्सल हैं। जाओ किनकी शरण में? किसी और की शरण में नहीं, उन्हीं के शरण में। यही व्यवहार है, यही श्रेष्ठ व्यवहार है। और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसे हमसे कर्म करते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही समाज हमारी मूल्यांकन करता है। हमारे जीवन का मूल्यांकन कौन करता है, ये बहुत जरूरी है जानना भी, मानना भी। कोई श्रेष्ठ आपके जीवन को श्रेष्ठ कहे तब आपका जीवन श्रेष्ठ होता है। किसी को पेड़ करके आप अपनी प्रशंसा मत सुना कीजिए। क्योंकि आज के समय में धन के लोभ में तो क्या क्या हो रहा है। विचारों से ही प्रेरित होता है आपका व्यवहार। इसलिए विचारों की शुद्धि की अति आवश्यकता है, और विचारों की शुद्धि के लिए ग्रंथों में बहुत बल दिया गया है। इसीलिए कहा गया विचार आपका सकारात्मक हो, विचार आपका शुचितापूर्ण हो। जब आपके विचारों में शुचिता होगी, स्वच्छता होगी, निर्मलता होगी, सकारात्मकता होगी, आपका रवैया सकारात्मक होगा, तब आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आकर के बताएगा। देखिए, जीवन में आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ऊपर से नहीं बताने आएगा आपको। और ये सब, ये क्या है? ये सत्संग, ये ग्रंथ, ये पंथ, ये श्रेष्ठ, ये संत, ये क्या है? ये सब सूचक हैं। किसके? ये श्रेष्ठ मार्गदर्शन के सूचक हैं। जैसे आप सफर तय करते हैं, आप बताते हैं ना बीच बीच में कि आपको अयोध्या से आप लखनऊ आ रहे होंगे तो कितने किलोमीटर बाकी है, अभी इतने किलोमीटर शीर्ष यात्रा करना बाकी है। ये क्या है? ये मार्गदर्शन करते हैं बीच बीच में। उसी प्रकार समय समय पर आपको श्रेष्ठ का संग जब करते रहेंगे तो आपके जीवन में कितनी शुचिता आई, कितनी आपका जीवन कितना स्वच्छ है, कितना व्यवहारिक है, कितना समाज के लिए उपयोगी है, ये सब आपको कहाँ ज्ञात होगा? श्रेष्ठ के संग से। संगस्ते पूजायते। भैया, श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका मिलन, यही आपको श्रेष्ठ बनाता है।
बड़ी बड़ी डिग्री पाकर आदमी जीव श्रेष्ठ नहीं होता। आपका व्यवहार क्या है, आपकी वाणी क्या भाषित करती है, आपका जीवन कैसा है, यही श्रेष्ठ महापुरुषों के और निकृष्ट जीव की पहचान का सबसे बड़ा मापदंड है। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन में समाज के प्रति नैतिक मूल्यों का क्षय हो गया है। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं समाज के प्रति, उसका क्षय हो गया है। बार बार बात आती है, जब तक आपका व्यवहार शुद्ध नहीं है तब तक आप जो भी कार्य करते हैं, क्यों? देखिए, आप यहां पर आए हैं, आप यहां पर दर्शन कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप अपने भाव का ही दर्शन कर रहे हैं। ये जो मूर्ति है, इन मूर्तियों में आप अपने भाव का दर्शन करते हैं। मूर्तियां तो गिरधर गोपाल की ही, कंस की मूर्ति ही तो मीरा जी को गुरुवर से प्राप्त हुई थी। जगत के लिए वो कंस की मूर्ति रही होगी, परंतु मीरा जी के लिए साक्षात रघुनाथ जी। आप कनक भवन सरकार, हनुमान जी महाराज, अनेकों अनेक युगल सरकार विराजित, आप जहां पर भी दर्शन करते हैं, आप अपने घर में भी जो भी मूर्त दर्शन करते हैं, आपने आपका जो भाव होता है आप वही दर्शन मूर्ति में करते हैं, और उसी भाव की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान को प्रकट होना पड़ता है। बस सब विवेक शुद्ध करने की, ये सब जब तक ये नहीं शुद्ध होगा तब तक, क्यों? क्योंकि जानना और मानना और जान और मान के अपनाना, ये अलग तीनों विधा हैं। जानना अच्छी बात है, मानना भी अच्छी बात है, परंतु जान मान के जब अपनाया नहीं व्यवहार में तो सब निरर्थक है, सारा प्रयास निरर्थक है, सब कोरिकल। फिर आपको क्या होगा? धीरे धीरे आपकी श्रद्धा खत्म होती जाएगी। फिर बस आप एक क्रिया, पूजा क्रिया नहीं है, पूजा क्रिया नहीं है, ये तो साधना है। किसको प्राप्त करने की? अपने इष्ट को प्राप्त करने। और इस जगत में, इस जन्म में ही, और जगत कोई शंख चक्र गदा पद्म शंख लेकर नहीं प्रकट होते। पता नहीं किस वेश में नारायण मिल। आपकी यदि आपका विचार शुद्ध है, आपकी बुद्धि शुद्ध है, आपका विवेक शुद्ध है, आपका व्यवहार शुद्ध है, तो पता नहीं किस वेश में नारायण दर्शन हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा भवान पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कितना पढ़ लीजिए, रामचरितमानस को कंठ पर रख लीजिए, गीता जी को कंठ पर रख लीजिए, परंतु जीवन में यदि परोपकार नहीं है, आपके हृदय में करुणा, दया, क्षमा, शीलता नहीं है, तो कोई अभिप्राय नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। भैया, हमें अपना कर्म बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना विचारे कि इसका कर्म फल क्या होगा। बस कर्म ईमानदारी से करेंगे तो भैया कर्म फल शुभ होएगा ही। क्यों? क्योंकि जब बोया पेड़ बबूल का तो अमवा कहां से होगा। भाई, आम के वृक्ष या जिसका भी आप आम का वृक्ष लगाएंगे तो उसमें आम के ही फल की तो अपेक्षा करेंगे कि बबूल के पेड़ में आम उगने। आज समस्या क्या है कि पेड़ लगाते समय हम नहीं विचार करते कि हम किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं, परंतु फल हमको मीठा ही चाहिए। हमारे जीवन में ईर्ष्या है, और भैया जब तक जीवन में जो जीव ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है वो औरों की भलाई सोच ही नहीं सकता, और औरों की भलाई के बिना आपका भला हो ही नहीं सकता। जब तक औरों का भला नहीं होगा तब तक आपका भला नहीं होने वाला, और परमात्मा प्राप्त होने वाले आपको नहीं है, चाहे कितना भी कर डालिए,
क्यों? क्योंकि जब तक आपके जीवन में करुणा, दया, परोपकार नहीं है तब तक परमात्मा तो नहीं प्राप्त हो सकते और आप कुछ भी प्राप्त कर सकते। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते। क्यों? क्योंकि उस परम पवित्र परमात्मा की कोई और टेक नहीं है, एक ही और टेक एक है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र परंतु उत्तरकांड में बाबा इसी का कहते हैं पर संपदा विनाशी न साही, पर संपदा विनाशी न साही, जिम सासी हताही उपल बिलाही, जिम सासी हाथी उपल बिलाही, पर संपदा विनाश न साही, पर संपदा सिंह उपल बिलाही, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जब तक हम जगत का कल्याण नहीं सोचेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जिस प्रकार ओले खेत में पड़ते ही खेती को तो नष्ट करते ही साथ साथ में खुद भी नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो नष्ट हो ना हो वो तो दूसरी बात है, परंतु सबसे पहले आप स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तो जब हम दूसरे का भला नहीं चाहते, आज समाज में ये क्यों प्रासंगिक है? क्यों? क्योंकि प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, धरा के प्रति, मानवता के प्रति
आज हम इतने ज्यादा उदासीन हो गए हैं कि हम न प्रकृति के संवर्धन संरक्षण के लिए, न समाज के संवर्धन संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। और परिणाम क्या हो रहा है? समाज किसी व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहा गया है। समाज कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से शब्द आया है, नहीं, व्यक्तियों के समूह को ही समाज की परिभाषा दी गई है। समाज की कोई और परिभाषा नहीं है। शुभ और अच्छे और बुरे समाज का कुछ और नहीं, अच्छे और बुरे व्यक्ति मिलकर ही एक श्रेष्ठ और एक निकृष्ट समाज का निर्माण करते हैं। समाज का कोई अपना रूप नहीं है। और जब हम उस समाज का चिंतन नहीं करते, उस समाज के हित का प्रयास नहीं करते, तो वो किसी और के लिए नहीं, वो सीधा किसको, हमको, आपको प्रभावित करते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं, हमको, हमारे आपके व्यवहार को, हमारे आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आज हम अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी विकृत मानसिकता का प्रमाण है। हमारा लाभ हो अच्छी बात है, परंतु हम किसी का हानि करें ये अच्छी बात नहीं है। और जब हम हानि करते हैं तो प्रकृति का नियम है, प्रत्युत्तर करती है। और जब प्रत्युत्तर करती है तो हम भगवान को गुण तुम्हार और निज दोषा, परंतु उल्टा होता है। ये क्या है? ये विकृत मानसिकता का प्रमाण है। हमारे जीवन में संतोष नहीं है भैया। आज हम हमारे लाभ की कोई सीमा भी नहीं है ना, कि हम कितना लाभ से लाभान्वित होकर संतोषी हो पाएंगे, नहीं, उसकी कोई एक सीमा ही नहीं है। आज ये इतना लाभ से हम लाभान्वित हुए तो आगे और इच्छा, आगे और आगे और आगे और आगे और। आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलही ना, नवम सरल सब सन छलही ना, मम भरोसा ही हरसिन दीना, मम भरोसा ही हरसिन दीना, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, 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 सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, कौन? सकल प्रकार, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, प्रिय भामिनी मोरे, अतिशय
कर्म और फल के विषय में। जब अर्जुन सामने देखे गुरु, भ्राता, दादा गुरु, किसको मारूं, क्या करूं, जब कंपित होने लगे अर्जुन, तब भगवान को लगा अब अर्जुन को माया ने पकड़ रखा है, और जब माया और विवेक हरण कर लेती है तो फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य से सबसे पहले च्युत हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो जीवन का उद्देश्य है हम उससे विलग हो जाते हैं। तस्मा तत्व मुदिष्ट यशो लभ्यश्रु जित्वा शत्रुन भृंग छौ राज्यम समृद्धम। तस्मा तत्व, हे अर्जुन तू यश प्राप्त कर और ये राज्य का भोगी बन, राज्य को भोग। तुझे मैंने माध्यम बनाया है, किसके लिए? इस राज्य को भोगने के लिए। और मैव ते निहता पूर्वमेव निमित्र मात्रम भव सत्य साचिन्य। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन्य, और ये तो मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं, और यो मैव ते निहता पूर्वमेव, मैं तो इनको पूर्व में ही मार दिया हूं, बस तुझे निमित्त बना रहा हूं। भगवान सारे हमारे आपके, जिस प्रकार मैं बार बार कहता हूं सीडी पेन ड्राइव आप जानते होंगे, उसमें वही बजता है जो उसमें फीड होता है। वैसे है हमारा जीवन, ये जीवन में वही हो रहा है जो पूर्व में भगवान ने हमारे अंदर फीड करके हमको भेज दिया है कि जा मेरे लीला में सहायक बनो, बहुत परेशान मत हो, मेरे लीला में सिर्फ तुम सहायक हो। क्यों? क्योंकि भैया अर्जुन का हित करने के लिए भगवान ने स्वयं ताल ठोंक दिया। भगवान ने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। और कुछ और नहीं भैया, अर्जुन को भगवान के चरणों में अतिशय अनुराग था। यद्यपि ये लीला है, अर्जुन को मोह, भगवान को मारना, ये सब हमारे आपके लिए लीला। क्यों? ये सब लीला ना होती तो क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग में क्या दशा होने वाली है, इसीलिए भगवान ने ये ग्रंथ स्वरूप हमको आपको दे दिया है। और आज के समय की मैं तो कहूं धन्य है गीता प्रेस, जिन्होंने आज हमको आपको सुलभ कर दिया है, अन्यथा ये तो विलुप्त हो गया था। आज यदि धर्म घरों घरों तक है, जीवित है, तो आज के वास्तव में युग तुलसी कोई और नहीं, भाई श्री हनुमान पोद्दार जी को इसका बहुत बहुत श्रेय जाता है। अन्यथा कहां प्राप्त होता? क्यों? क्योंकि निष्पक्ष होकर ग्रंथ संपादित करना बहुत कठिन काम है, और बहुत कम लोग ही हैं जो निष्पक्ष होकर जो भी श्रुतियों और ग्रंथों से पाया गया है वो एज इट इज, बिना किसी लोभ लालच के, गीता प्रेस जैसा महान प्रेस है जो छाप रहा है। अन्यथा हर कोई अपनी, आप किसी भी कहना नहीं चाहिए, परंतु आत्मश्लाघा हर जीव का अपना निज स्वभाव है, और हर कोई चाहता भी है, हर कोई दिखाता भी है। परंतु नहीं, गीता प्रेस के ग्रंथों में आप पाएंगे जो श्रुतियों में जो प्राप्त है एज इट इज, जैसा का ज्यों का त्यों। क्योंकि भैया व्यक्ति की प्रशंसा अच्छी है, पूजा पाठ नहीं अच्छा है।